वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं विवेक चौधरी। साथियों, लेबनान में एक पेजर अटैक हुआ जिसके बाद हिजबुल्लाह को हिलाकर रख दिया इस अटैक ने। लेबनान में 17 सितंबर को मंगलवार के दिन 3000 धमाके हुए और इन धमाकों में लगभग 37 से भी अधिक लोग मारे गए और 2900 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले में इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हिजबुल्लाह कौन है। तो हिजबुल्लाह साथियों वैसे तो इजराइल विरोधी एक संगठन है जो लेबनान में रहता है। इसके अलावा इसे जर्मनी और अमेरिका ने आतंकवादी संगठन के रूप में भी घोषित किया हुआ है। ये अर्धसैनिक समूह है और राजनीति में भी आगे है लेबनान में। और ये शिया इस्लामवादी राजनीतिक दल है। तो यहाँ ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इजराइल विरोधी संगठन है तो इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर और हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं लगातार। तो लेबनान में जो धमाके हुए हैं, इन धमाकों के पीछे एक इक्विपमेंट, एक एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम शायद आपने जरूर सुना होगा। नाम है पेजर। पेजर का नाम आपने सुना होगा। ये कुछ डिवाइस है इस तरह का, इसे पेजर कहते हैं। इस पेजर का आपने यूज एक तो देखा होगा, एक मूवी आई थी पुष्पा। उस पुष्पा मूवी में पेजर प्रयोग करता है एक जो हीरो है उसमें, अल्लू अर्जुन। इसके अलावा दोस्तों एक मूवी आपने देखी होगी गोविंदा की, जिसमें एक नाम है पप्पू पेजर। तो पेजर क्या है? मोबाइल से पहले एक डिवाइस हुआ करता था, जो अभी मोबाइल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले एक डिवाइस काम करता था जो मैसेज के लिए प्रयोग में लिया जाता था। तो उसी डिवाइस को हम लोग पेजर के नाम से जानते हैं। एक बार मैं दूसरा फोटो भी आपको दिखा देता हूं। ये पेजर है। इसका प्रयोग किया जाता है मैसेज भेजने के लिए और मैसेज रिसीव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है आगे, अभी तक इस पेजर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मैं आपको बताता हूं आपको कि मोबाइल से अगर आप मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, तो आप लोग ट्रैक में आ सकते हैं। आपको कहीं से भी पता लगाया जा सकता है कि ये मैसेज कहां से किए जा रहे हैं, ये डिवाइस कहां पर प्रयोग में लिया जा रहा है। लेकिन इस डिवाइस के थ्रू कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता आपको। आप कितने भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं, कितने भी मैसेज भेज सकते हैं। तो दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह की डिवाइस बनाती हैं, हालांकि बहुत कम ही प्रयोग में लिए जाते हैं आजकल, इतना इसका ज्यादा क्रेज नहीं है। तो एक कंपनी है गोल्ड अपोलो, जो कि ताइवान में स्थित है। चीन के नीचे की तरफ देखेंगे तो एक देश है ताइवान, वहां पर ये बनाए जाते हैं। अपोलो कंपनी है। क्या नाम है? गोल्ड अपोलो। तो ये डिवाइस है, आप लोग देख रहे होंगे अपोलो करके कुछ लिखा हुआ है। तो ये कंपनी का नाम है गोल्ड अपोलो और ये डिवाइस है AR924। इसका प्रयोग किया गया है ये जो धमाके हुए हैं इन धमाकों में। अब मैं इस स्टोरी को पूरा समझाने का प्रयास करता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी चीजें। हिजबुल्लाह के जितने भी लोग हैं, हिजबुल्लाह के संगठन में जितने भी लोग शामिल हैं, 2022 और उससे भी पहले कहा गया था कि आप धीरे धीरे मोबाइल का प्रयोग करना बंद कर दें। जितने भी लोग थे उस संगठन में। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मोबाइल जो है वो जल्दी ट्रैक हो जाता है और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद या आर्मी मोसाद, इसकी इजराइल की आर्मी जो है इनको ट्रैक करके इनको जो है मारती है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सीधे मोसाद की रडार में हैं और आपको मोसाद छोड़ेगा नहीं, मार देगा। तो इसने सभी लोगों को से कहा था कि भाई आप लोग जो है वो इन डिवाइसेस का, जो मोबाइल हुए, टैबलेट हुए, लैपटॉप हुए, इनका प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दो। बोला फिर मैसेज रिसीव करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करें? तो इसमें बताया गया कि आप, एक डिवाइस होता है पेजर, उस पेजर का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपको मोसाद कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएगी। और उसके कहने पर लगातार इसके बहुत सारे लोगों ने पेजर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन 2022 में जैसे ही ये बात कही गई थी हिजबुल्लाह के द्वारा, हिजबुल्लाह संगठन के द्वारा, कि आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये खबर लगती है मोसाद को। आप लोग देखना कि खुफिया एजेंसी किस तरीके से काम करती हैं। जैसे ही ये खबर मिलती है मोसाद को कि अब आने वाले समय में जो हिजबुल्लाह के संगठन के लोग हैं वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अब ये दिमाग दौड़ाने लगते हैं अपने हेडक्वार्टर में आकर के मोसाद वाले कि अब आगे क्या करना है, हमें क्या करना है। तो इस स्थिति में एक मोसाद और मोसाद के साथ साथ एक आर्मी की ही एक यूनिट है इसराइल की, जिसको बोलते हैं यूनिट 8200, यानी कि 8200, यूनिट 8200। इसका काम क्या है? आर्मी की यूनिट है। इसका काम है जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मोबाइल हैं, लैपटॉप हुए, टैबलेट हुए, या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी पर जो है ये कुछ इस तरह की चीजें देखते हैं कि हैक करना उन्हें, उनमें डिवाइसेज में बॉम्ब लगाना या इस तरह की जो है ये काम करते रहते हैं। तो अब इन दोनों ने मिलकर के, मोसाद और यूनिट 8200 ने, दोनों ने मिलकर के जो है डिसीजन लिया कि अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर के ये खोजबीन करना शुरू किया कि भाई अब हिजबुल्लाह के संगठन के लोग किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे। तो उनके दिमाग में आ गया कि अब ये शायद पेजर का प्रयोग कर सकते हैं। और अब ये पेजर का प्रयोग करेंगे तो पेजर खरीदने के लिए जाएंगे, क्योंकि लेबनान में तो पेजर मिलते नहीं है, या और देशों में भी नहीं मिलते हैं पेजर। पेजर के लिए कुछ कुछ कंपनियां हैं जो पेजर बनाने का काम करती हैं। तो इन्होंने अब सर्च करना शुरू किया कि दुनिया में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो पेजर बनाती हैं। अब लगातार ये अपने काम पे लग चुके थे।
और कोशिश कर रहे थे पेजर बनाने वाली सभी कंपनियों को ढूंढने की। तो इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को ढूंढा, लेकिन जो लेबनान से सबसे नजदीक, सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी क्वालिटी के जो पेजर बनाए जा रहे थे वो कंपनी गोल्ड अपोलो में बनाए जा रहे थे। अब बारी थी कंपनी गोल्ड अपोलो से संपर्क करना। मोसाद का ये आगे काम चालू होता है। मोसाद अब संपर्क सीधा तो जोड़ नहीं सकती थी अपोलो कंपनी से, जो गोल्ड अपोलो कंपनी है, कि डायरेक्ट जाके मिला जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पेजर बनाने वाली कंपनी है वो कुछ ऐसे ही लोगों को पेजर प्रोवाइड कराती है जो जो एक तरीके से खुफिया रहना पसंद करते हैं। क्योंकि पेजर इसीलिए लोग यूज करते हैं कि वो ट्रैक ना हो सके, वो ट्रैक ना हो, इसलिए पेजर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत जल्दी जो है किसी को नहीं बताते हैं इन चीजों के बारे में। तो दोस्तों आगे होता क्या है कि अब ये लोग कोशिश करते हैं इस गोल्ड अपोलो कंपनी से जुड़ने की, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं जुड़ सकते थे। तो दिमाग लगाते हैं बैठ करके कि अब किया क्या जाए। तो ये प्लानिंग करते हैं, एक देश चुनते हैं। देश था जिसका नाम है हंगरी। हंगरी को चुना जाता है कि हंगरी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है, और ना यहाँ आतंकवादी हैं और ना ही ऐसी कोई एक्टिविटी यहाँ पर होती है, तो हंगरी को चुना जाए। और मोसाद अपने एजेंट को या अपने एजेंटों को मोसाद कहाँ भेजती है? हंगरी। हंगरी में भी एक जगह है बुडापेस्ट, वहां पर ये भेजते हैं, उस शहर में। अब मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से दिखाता हूं, और ये एजेंट जाकर के क्या करते हैं वहां पे, इन चीजों के बारे में भी आप लोग समझना थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको मैप पे दिखाता हूं, यहां पे आप लोग देखिएगा, देश भारत। ये जो देश है वो भारत है। भारत से आगे की तरफ आप लोग चलेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये वाला देश, यहां पर आपको दिखाई देगा इजराइल। इसके अलावा जो आपको ये जो यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं वो देश मैंने यहां पर लगाए हुए हैं। तो यहां पर एक देश है प्यारे साथियों, हंगरी। ठीक है, कौन सा देश है जहां पर अब मोसाद अपने एजेंटों को भेजने वाला था या भेज दिए थे, ये वो देश है। ओके, इसके अलावा मैं बात कर रहा था एक ताइवान देश की, ताइवान के बारे में, जहां पर एक कंपनी जो कि अपोलो कंपनी है, गोल्ड अपोलो, जो स्टेब्लिश है, जो है वो कहां पर है? वो यहां है, ताइवान। ठीक है, ये चीन के बराबर में, चाइना के बराबर में है। ठीक है, आपने सारे देश देख लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मोसाद के लोग गए थे या एजेंट गए थे वो यहाँ क्या करते हैं। इनको भेजा गया था वहां पे बिजनेसमैन बना करके, जाइए और बिजनेस कीजिए। बिजनेस किस चीज का? तो ये लोग वहां जाकर के दो कंपनियां खोलते हैं। दो से भी अधिक कंपनी खोली थी, लेकिन जानकारी केवल दो ही कंपनियों के बारे में मिल पाई है। तो एक कंपनी ये खोलते हैं पेजर बनाने वाली, कि हम लोग पेजर बनाना शुरू करेंगे। दूसरी कंपनी खोलते हैं ये वॉकी टॉकी की, हम वॉकी टॉकी भी बनाएंगे। तो दोनों कंपनियां वहां पे जाकर के ये खोलते हैं, और लगातार उस कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अपने यूजर जोड़ रहे थे, कस्टमर्स जोड़ रहे थे, और आयात निर्यात कर रहे थे चीजों को, यानी कि सारे पार्ट्स खुद से बनाया करते थे और कस्टमर जोड़ रहे थे, उनको बेच रहे थे। बहुत अच्छा काम चल रहा था। फिर धीरे धीरे ये करते हैं कि भाई अब हम लोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अब संपर्क करना चाहिए अपोलो गोल्ड या गोल्ड अपोलो कंपनी से। तो ये जाकर के सीधा गोल्ड अपोलो कंपनी से संपर्क जोड़ते हैं, मोसाद की टीम पूरी। और ये लोग कहते हैं कि हम जो है पेजर बनाने का काम करते हैं, और आप भी पेजर बनाते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी है कि हम जो पेजर बना रहे हैं हम लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आपने आपकी जो कंपनी है उसका नाम बहुत ज्यादा है और हम इतने फेमस नहीं हैं। तो हम लोग एक डील करते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं कि नाम आपका प्रयोग करेंगे गोल्ड अपोलो कंपनी, और पार्ट्स सारे के सारे हम बनाएंगे, और अपना परसेंट का जो भी हिस्सा होगा वो रख लेंगे। अब इसमें गोल्ड अपोलो कंपनी को फायदा लगता है, जुड़ जाती है इनके साथ। बोला ठीक है, आप हमारा नाम इस्तेमाल करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा परसेंट हमें देते रहना और अपना काम चलाओ। बस मोसाद को तो यही चाहिए था, मोसाद को तो बस जुड़ना था उनके साथ। जुड़ जाते हैं। जुड़ करके अब बहुत अच्छा काम चल रहा था, बिजनेस ग्रो हो रहा था, लेकिन इनका जो असली मकसद था वो था हिजबुल्लाह को अपने पेजर बेचना। क्यों? पर चर्चा करेंगे, अभी आप लोग समझना। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग देखिएगा किस तरीके से मोसाद या खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। अब बारी थी हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह आता है मार्च 2024 में गोल्ड अपोलो कंपनी के पास, क्योंकि गोल्ड अपोलो जो कंपनी थी वो डायरेक्ट अब ना बेच करके किसके थ्रू, मोसाद के द्वारा बेच रही थी। ओके, मोसाद के द्वारा बेच रही थी। तो ये आकर के हिजबुल्लाह की टीम बैक कंसल्टिंग केएफटी एक कंपनी थी जो फेक कंपनी थी, जो कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद के द्वारा बनाई गई थी, वहां आकर के संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हमें 3000 पेजर चाहिए। बस यही इंतजार था मोसाद को। ये कहते हैं बिल्कुल तैयार हैं, आपको 3000 पेजर चाहिए, पेजर हमारे पास ऑलरेडी तैयार है। लेकिन इन्होंने जो पेजर बनाए हुए थे हिजबुल्लाह के लिए, वो पेजर कुछ अलग तरीके से डिजाइन किए गए थे। उनकी बैटरी के बराबर में एक विस्फोटक लगाया गया था, जो कि पीईएनटी विस्फोटक के नाम से लगाया गया था। पीईएनटी एक विस्फोटक होता है, उस विस्फोटक को बैटरी के बिल्कुल बराबर में लगाया गया था। अब यहां पे एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया था इन पेजर में, जो भी ये पेजर थे। सॉफ्टवेयर क्या था? सॉफ्टवेयर था दोस्तों कि जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को हम लोग एक्टिवेट करेंगे अपने पास से, तो ये डायरेक्ट जो है बैटरी गर्म होने लगेगी, और बैटरी की जो हीट है वो उस विस्फोटक तक पहुंचेगी और वहां विस्फोट होगा। बस यही करना था उनको। ऐसा करने के बाद ये सभी के सभी
जो पेजर थे वो हिजबुल्लाह के लोगों में बट जाते हैं, लेबनान में बट जाते हैं और ये उपयोग उनका करना शुरू कर देते हैं। 17 सितंबर यानी पिछला जो मंगलवार निकला है, इसी मंगलवार को दोस्तों अचानक से एक के बाद एक 3000 धमाके लेबनान में होते हैं। ये धमाके वही धमाके थे जो इजराइल ने करवाए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा और उनकी एक आर्मी की टीम यूनिट 8200 के द्वारा सारे के सारे ये मैटर तैयार किए गए और ये विस्फोट किए गए। यहां लगभग 37 से भी अधिक लोग बताया जा रहा है कि इसमें मारे गए और संख्या लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग 2931 से भी ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल हैं। हुआ क्या, जैसे ये पेजर को इस्तेमाल कर रहे थे लोग, अब कोई अपने जेब में रखा हुआ है, पॉकेट में रखा है, किसी ने हाथ में ले रखा है, तो एक एक्टिवेशन दिया, एक सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया गया, अचानक से विस्फोट होने लगे। कोई केले बेचने का काम कर रहा है, उसके अचानक से विस्फोट हो गया, वो मर गया। कोई गाड़ी चला रहा था, कोई अपने घर पे बैठा हुआ था लेकर के पेजर को, सब लोग मारे गए। 3000 में से 2931 लोग घायल हुए हैं और लगभग 37 लोग मारे गए हैं। यानी 1-2 लोग, 2-4 लोग बचे थे, तो हो सकता है कि भाई वो वॉशरूम गए हों, नहा रहे हों, सो रहे हों, इस तरीके के कुछ लोग बच गए हैं, अन्यथा मोस्टली लोग जो है वो घायल हुए हैं गंभीर रूप से। अभी तक इन धमाकों को हुए केवल 24 घंटे ही हुए थे। अचानक से कुछ धमाकों की और खबरें आने लगती हैं। अब खबरें थी वॉकी टॉकियों से। वॉकी टॉकियों से लगभग 450 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 20 लोग इसमें मारे गए। यानी ये भी धमाके बड़े जबरदस्त धमाके थे। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि पहले पेजर, उसके बाद वॉकी टॉकी, सीन क्या था? चलिए, पेजर का तो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी, कैसे ये सारी की सारी रणनीति बनाई गई थी, लेकिन अब बारी है समझने की वॉकी टॉकी की। जब ये खबर सामने आई कि 24 लोग वॉकी टॉकी से मारे गए हैं, 30 लोग सॉरी मारे गए हैं, अब सभी लोग कोशिश करते हैं ये पता लगाने की कि ये वॉकी टॉकी कहां से खरीदी गई है। तो पता लगता है कि ये कंपनी एक जापान में है जिसने ये वॉकी टॉकी बनाई है। ये कांटेक्ट करते हैं जापान से। अब जापान कहता है कि भाई हमने तो ये मॉडल जो है वो आज से 10 साल पहले ही बंद कर दिए थे, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, अब इनको हम खरीद या बेच नहीं रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इजराइल ने हंगरी में जाकर के 2 अलग अलग कंपनियां खोली थी। एक कंपनी बनाई थी जो कि वॉकी टॉकी के लिए थी, दूसरी पेजर के लिए थी। जो वॉकी टॉकी यहां पर हैं वो भी उसी कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं। इसके बाद कुछ खबरें आई कि जो ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई हैं उनमें भी विस्फोट हुए, वहां भी 7-8 लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। हालांकि क्योंकि सोलर प्लेट छतों पे लगी होती हैं तो वहां पर इतना ज्यादा जो है परेशानी इसके द्वारा नहीं हुई है। लेकिन बात यह है कि आप लोग सोच के देखिए कि कोई देश हमारा दुश्मन देश हो, कोई सा भी देश, अगर वो ऐसे इक्विपमेंट्स में ऐसे बॉम्ब, इस तरीके के विस्फोटक लगा दे तो पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। जैसे हमारा पड़ोसी देश चीन है, हम अभी अभी मोबाइल, टीवी, इस तरह के उपकरण कहाँ के इस्तेमाल कर रहे हैं? चाइना के। अब इन सभी डिवाइसेज में छोटे छोटे विस्फोटक अगर लगा दे और भारत को वितरित कर दे, बांट दे, तो सोच के देखिए, जब वो बटन दबाना चाहे तब वो विस्फोट कर देगा पूरे भारत में। तो इस तरह की चीजें भारत की सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई इनसे कैसे बचा जाए, और हम लोगों को खुद से ही चीजों को बनाने पर फोकस करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी चीजों को खुद से बनाने की प्रक्रिया बना सकें। इसके बाद बात यह है कि भाई क्या जरूरत थी इजराइल को इन बम धमाकों को करने की? तो मैं आपको बताता हूं, जो चीजें इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से सामने निकल के आई हैं वो क्या क्या है। हालांकि कुछ और भी रणनीतियां हो सकती हैं इनकी। खास तौर पे जो चल रही हैं वो है सबसे पहली कि जो ये सारे के सारे पेजर जो विस्तृत किए गए थे, जो बांटे गए थे, इनमें हालांकि बताया गया हिजबुल्लाह के कुछ लोगों को शक हो गया था कि ये जो पेजर हैं इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो शक हो गया था, इस कारण से जो है इनको जल्दी से जल्दी विस्फोट करना बहुत जरूरी था। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात ये निकल के सामने आई है कि इलेक्शन बहुत ही नजदीक है और पीएम वेंजामिन जो नेतन्याहू हैं, उनको थोड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लगातार, क्योंकि हमास के अटैक हो रहे हैं, हमास के अलावा भी आप लोग देख रहे हैं हिजबुल्लाह के अटैक हो रहे हैं, तो शायद मेरी सत्ता ना चली जाए, इस कारण से अपनी शक्ति दिखाने के लिए इन्होंने हो सकता है ऐसा किया हो। पहला ये कारण भी रहा। दूसरा, तीसरा एक कारण और बताया जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह से कुछ लोग डरे हुए हैं, जो सिटीजन्स हैं इजराइल के, उनका डर खत्म किया जाए, इस कारण से भी हो सकता है कि इस अटैक को किया गया हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। अपनी ताकत लगातार इजराइल दिखाता रहता है और हम लोग जानते हैं कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो अपने आप में बहुत ही सक्षम है इस तरह के ऑपरेशनों को करने के लिए। बहुत सारे ऑपरेशन इसने किए हैं। इसके अलावा इस वीडियो के बाद मैं नया जो है एक और रिसर्च की है मैंने, एक और मोसाद के बारे में, उसके बारे में मैं आपको वीडियो दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वैसे रीजनिंग पढ़ाता हूं आप लोगों को। अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस, रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में रीजनिंग का बहुत अच्छा रोल है।
इसके अलावा आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का अच्छा रोल है। एसएससी सीजीएल मेंस प्री किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग का जबरदस्त बैच मिल जाएगा। जिस भी एग्जाम आपके दिमाग में आ रहा हो रीजनिंग जिसमें आप लोगों को पढ़नी है तो आप कंप्लीट रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हैं जो कि आपको कंपटीशन गुरु ऐप पर मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और रीजनिंग का स्पेशल बैच आप मात्र 599 यानी 599 रुपए में ले सकते हैं। ये ऑफर के साथ है बिकॉज इसकी जो फीस है वो 999 है, लेकिन अभी 40% डिस्काउंट के साथ 599 में आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपको 3 ई बुक हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स और इस क्लास की जितनी मैं क्लास कराऊंगा उनकी पीएनजी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे हम काम करते हैं। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये हमारे बैच की कुछ चीज़ें स्पेसिफिक रहेंगी। इसके अलावा एसएससी प्री प्लस मेंस के लिए, पुलिस एग्जाम्स के लिए, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के लिए ये बैच आपका सफिशिएंट होगा। लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड सीट्स के लिए ऑफर है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप फ्री क्लासेस करना चाहते हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लासेस तो आप रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रीजनिंग बाय विवेक सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।